नमस्कार दोस्तों, निश्चित रूप से आज मैं आपको एक ऐसे मैजिक स्क्वायर के बारे में बताने वाला हूं जिसमें यदि आपको योग लाना है और योग आपको पहले से बता दे कि सर इसका योग इतना लाना है, इतना ही लाना है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे अगर मुझे कहा गया है कि हम कोई मैजिक स्क्वायर बनाते हैं और उसमें योग जो है लाना है 505, तो क्या यह संभव है कि हम एक मैजिक स्क्वायर बनाएंगे और उसमें योग जो है 505 आ जाए। जी दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं ना तो योग आप जितना लाना चाहें उतना ला सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ संख्याएं ऐसी हो जिसका मान दशमलव में आ जाए तो उसको हम छोड़ देते हैं, मतलब कुछ अपवाद को छोड़ देते हैं। अन्यथा आप कोई भी संख्या आप कहेंगे ना, जितना योग लाना चाहते हैं उतना ला सकते हैं। कई बार क्या होगा, उत्तर जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो हमें ये जो कमेंट किया गया है ना कि सर आप जो है क्या मैजिक स्क्वायर में 505 योग आए ऐसा वर्ग बना सकते हैं, और ये हमें जो कमेंट किया है ना ये भी थोड़ा अलग टाइप का है ना। क्रिकेट उजाला, अब इसका नाम तो अलग होगा, इसने अपने चैनल का नाम रखा होगा या फिर इसने जो भी अपना नाम रखा है क्रिकेट उजाला, ये इसका चैनल का नाम है। इसने हमें कमेंट किया है कि भाई आप हमें ये उत्तर बताओ, तो ये कैसे बनाएंगे। अभी इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किसी मैजिक स्क्वायर में योग को कितना लाना है ये कैसे जानते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैजिक स्क्वायर को भरते कैसे हैं। जैसे यहां पर देखिए, हमने 5x5 का मैजिक स्क्वायर लिया है और 5x5 का जो मैजिक स्क्वायर है उसको भरने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सरल सा तरीका बताने वाला हूं। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, आसानी से आपको समझ आता जाएगा कि इसमें अंकों को कैसे भरते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, यहां से भरना प्रारंभ करते हैं। देखिए, भरना प्रारंभ करना पड़ेगा आपको यहां से, ठीक है, बीच से भरना प्रारंभ करना पड़ेगा अगर वो 5x5 का मैजिक स्क्वायर है तो। और हमें तो पहले से कह दिया गया है कि योग जो है 505 ही आना चाहिए, तो मैं कैसे जान जाऊंगा कि 505 ही आएगा योग जो है, वो आप भी जान जाओगे। चलिए भरना सिखाते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के मैजिक स्क्वायर जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको भरने का तरीका आप ध्यान से सीख लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के मैजिक स्क्वायर में, मतलब विषम संख्या वाला, चाहे वो 3x3 का हो, 5x5 का हो, या 7x7 का हो, या फिर 9x9, या फिर इसके आगे 11x11, कोई भी मैजिक स्क्वायर जो विषम वर्ग वाला हो, विषम संख्या वाला हो, जैसे 5x5 का है तो ये विषम वर्ग है, तो इसके बीच से भरना प्रारंभ करना है। जिस भी मैजिक स्क्वायर को आप भरें, जैसे यहां पर, अब आपको क्या करना है, लगातार संख्या भरना है। जैसे अगर आप 1 से प्रारंभ करते हैं तो 1 से लगातार संख्या भरेंगे। इसमें 1 से लेकर 25 तक संख्या को आप भर सकते हैं, उसका योग अलग आएगा। वो तरीका भी बताऊंगा कि योग को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें जो कहा गया है उसके आधार पर हम यहां पर भरना प्रारंभ करते हैं 89। हम जो संख्या ले रहे हैं 89, और इस जो तरीका है याद रखिएगा, इसमें जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा से अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। आपको एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, हमने सबसे पहले भरा 89, उसके बाद आपको यहां पर तिरछा चलना होता है। तिरछा मतलब हर बार तिरछा चलेंगे, लेकिन अंक कहां पे भरेंगे उसको भी ध्यान देना है। जैसे हम तिरछा चले और तिरछा चलते हुए जिस वर्ग में सबसे ऊपर, यहां देखिए बाहर चला जाए, उसके सबसे नीचे आ जाना है, और यहां पर जैसे 89 है उसका अगला अंक यहां पर क्या कर देंगे, आपको भर देना है। तो क्या करेंगे, 90 भरेंगे। यहां पर क्या भरेंगे, 90। ठीक है, 90 के बाद तिरछा चलेंगे तो यहां पर 91 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने फिर से तिरछा चला, तिरछा चलते हुए अगर इधर बाहर निकल जाए, दो ही प्रकार से बाहर निकलेगा, या तो ऊपर में बाहर निकलेगा या फिर बगल में बाहर निकलेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर ये बाहर निकल जाए तो इधर सबसे लास्ट में आ जाएंगे। देखिए, इधर बाहर निकला ना, तो इस जिस वर्ग में बाहर होता है, देखिए इस वर्ग में बाहर हुआ तो यहां पर आएंगे और अगला संख्या हम यहां पर क्या कर देंगे, भर देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा, 92। ठीक है, ये 92 हो गया। अब तिरछा तो आपको हर बार चलना है, लेकिन यहां पर आपको संख्या भरना है। 91 के बाद 92 है, यहां पर क्या जाएगा, 93। यहां पर हम भर देंगे 93। अब अगर सामने संख्या पहले से भरा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्या जो है पहले से भरा है। अब आपको क्या करना है, अगर संख्या पहले से भरा हो तो आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आ जाना है। तिरछा तो चलना है, लेकिन अगर सामने कहीं संख्या भरा हो तो आपको आगे नहीं चलना है, जस्ट नीचे आना है, पूरा नीचे नहीं आना है। अगर सामने अंक भरा है तो एक ही लाइन नीचे आना है। 93 है तो यहां पर आपको भरना होगा 94। उसके बाद तिरछा कंटिन्यू चलेंगे जब तक जगह खाली हो सामने। ठीक है,
ठीक है, 93 के बाद यहाँ पर 94 आ गया, यहाँ पर 95 आएगा, यहाँ पर 96 आएगा। अब देखिए तिरछा चलते हुए अगर बाहर चले जाए तो उसी वर्ग में सबसे नीचे आपको अगला अंक भरना है। तो 96 है, यहां पर बाहर गया तो यहां पर आ जाएगा 97। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 90 है, ये 91 है। अब 97 के बाद फिर से तिरछा चलेंगे, फिर ये बाहर निकल गया। अब जैसे ही बाहर निकलता है तो उसी वर्ग में आगे आपको आना है और 97 के बाद अगला अंक क्या होगा, 98 होगा। ये हमने भर दिया 98। अब देखिए सामने इधर तो भरा हुआ है भाई, इधर जो है भरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर सामने भरा हुआ है तो इधर नहीं चलना है, आगे नहीं चलना है, नीचे आना है। देखिए तिरछा चलने का नियम है, लेकिन अगला संख्या भरा हो तो नीचे आएंगे। 98 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 99। अब तिरछा चलेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, फिर तिरछा चलेंगे 101 आएगा, फिर तिरछा चलेंगे 102 आएगा, फिर तिरछा चलेंगे 103 आएगा। यहां वाले कॉलम को आपको हमेशा क्या करना है, लॉक मानना है। आपको यह समझ जाना है कि केवल यही एक कॉर्नर है जिसको हमें क्या करना है, लॉक मानना है। समझो कि ये लॉक है, इधर आपको चलना नहीं है। तो क्या करेंगे, क्योंकि सामने जब हम नहीं चल पा रहे होते हैं तो जस्ट नीचे आ जाते हैं, जस्ट नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 103 है तो यहाँ पर आएगा 104। यहाँ पर तो तिरछा चल ही सकते हैं, तिरछा चलते हुए बाहर चले गए तो आपको क्या करना है, जिस वर्ग में बाहर गया होता है, देखिए यहाँ पे बाहर गया ना, यहाँ पे आ जाएंगे 104 के बाद यहाँ पर 105 आपको भर देना है। फिर यहाँ पर तो तिरछा चले गए, बाहर निकल गया, और हमने बताया है कि जब भी बाहर चले जाएं या इधर चले जाएं तो जिस वर्ग में बाहर होता है उसके लास्ट में पीछे आना है या तो सबसे नीचे आना है। ऊपर में बाहर हो गया 105 के बाद 106 यहाँ पे आएगा, उसके बाद तिरछा चलेंगे 107 आएगा, फिर तिरछा चलेंगे 108 आएगा। देखिए अगला संख्या भरा हुआ है, और जब भी अगला संख्या भरा हो तो जस्ट नीचे अंक भरना है, नीचे नहीं आना है। अगला अंक भरा हुआ है तो जस्ट नीचे आएंगे। 108 है तो यहां पर आ जाएगा 109। ठीक है, उसके बाद यहां पर आएगा 110, फिर तिरछा चलते हुए फिर से बाहर चले गए तो 110 के बाद यहां पर देखिए इसी वर्ग में हम बाहर आ जाएंगे, ये 111 हो जाएगा, और तिरछा जाएंगे तो 112 हो जाएगा। फिर तिरछा चलते हुए बाहर निकल गए, देखिए बाहर निकल गया तो सबसे नीचे आ जाएंगे, 112 है तो हो जाएगा 113। अब दोस्तों ये आपका मैजिक स्क्वायर बन गया है। जिसने भी प्रश्न किया था, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको कमेंट किया गया था, है ना, क्रिकेट उजाला, हमें एक कमेंट आया था, स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं आप। तो अब देखिए इनका योग जो है कितना आना चाहिए, हमको तो कहा गया था, पहले से कह दिया गया था कि सब तरफ से योग जो है 505 आना चाहिए। अब इसको आप ऊपर नीचे बाएं से दाएं आड़ा तिरछा कैसे भी जोड़े, योग जो है हर बार 505 ही आएगा। ये कैसे है, और मैंने कैसे जाना कि हमारा जो प्रथम संख्या है वो 89 होगा भैया, और आखिरी संख्या 113 होगा, ये मैंने कैसे जाना, क्योंकि हमें तो कहा गया था योग 505 लाना है। इन दोनों को मैंने कैसे जान लिया, आप भी जान जाओगे, बस इस वीडियो को पूरा देखना। हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटे कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं छोटा करके, ये लो, चलो ठीक है, और आपको समझाते हैं कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, तो पहले इतने भाग को हमें डिलीट कर देना पड़ेगा भाई, इसके भाग को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इनका योग करके एक बार देख लेते हैं, फिर वो प्रक्रिया में आपको अभी आपके सामने ही समझा देता हूं। ठीक है, देखिए हमारा प्रक्रिया क्या है वो आपको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर जो आपको दिख रहा है इनमें से कोई भी संख्या को आप क्या करिए, सभी संख्याओं को ऊपर से नीचे बाएं दाएं जोड़ कर देख लीजिएगा। चलो जोड़ कर देखते हैं। ये देखिए 8 और 2 10, 9 और 1 10। ठीक है, यहां पर तो 10 हो गया, तो 10 और 10 20, और यहां पर 5 हो गया तो कितना हो गया, 25 का 5 और हासिल 2। दूसरे लाइन में आते हैं, यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, और हासिल 2 करके कितना हो गया, 28 29, यहाँ पर 30, और यहाँ पर तो शून्य है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर हासिल में कितना आ गया, 3। अब देखिए सैकड़ा वाले स्थान में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, मतलब 1 और 1 2, और यहाँ पर कितना है, 3, कितना आ गया, 5। अब मैंने केवल एक ही तरफ से जोड़कर दिखाया है, ऊपर से नीचे। आप चाहे तो बाएं से दाएं जोड़कर देखिए, इसको तिरछा भी जोड़कर देख सकते हैं, इस प्रकार डायगोनली जोड़कर देख सकते हैं। आपका उत्तर 100% 505 ही आएगा हर बार। करके देख लीजिएगा, वीडियो को आप यही रोक कर भी देख सकते हैं। चलो आपको बताऊं कि इसको अगर मैं जोड़कर देखना चाहूं तब भी मैं जोड़ सकता हूं। चलो 8, और यहां पर देखिए, चलो हम यहां करते हैं, 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 4 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15, 15 का 5 और हासिल 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, दहाई को जोड़ रहे हैं, 1 है,
यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 9 कितना हो गया 19, हासिल करके कितना हो गया 20, 20 का हम शून्य ही लिखेंगे। अब हासिल 2 आ गया है, तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा में क्या है 1 2 और 3, 300 यह हो गया और ये 2 है तो कितना हो गया 500, तो 505। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस मैजिक स्क्वायर को आपने कैसे भरा। ठीक है, निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। इसको पूरा मैं डिलीट कर देता हूं, मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको बता रहा हूं कि इस तरीका को हम कैसे जानते हैं। इसको अभी थोड़ा यहां कर देता हूं। अब जो भी आपको गणित दिया जाए, जैसे हमको दिया गया था कि योग कितना लाना है 505 लाना है। ठीक है, हम आपको एक सूत्र बता देते हैं भाई, चलो सूत्र पहले बता देते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर हम सूत्र नहीं जानते हैं, तो चलो सूत्र पहले बताते हैं। जब भी आप मैजिक स्क्वायर बनाएं, चाहे वो कितने बाई कितने का हो, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने 5 बाई 5 का बनाया था, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है और यहाँ पर आपको प्रथम संख्या लिखना होता है और यहाँ पर अंतिम संख्या लिखना होता है। अब प्रथम संख्या तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रथम संख्या प्लस यहाँ पर क्या करेंगे अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और यहाँ पर लिखेंगे 2। तो अगर ये वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आपका योग जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। अब भाई ना तो हमें यहाँ पर प्रथम संख्या पता है ना अंतिम संख्या पता है, जबकि हमने 89 को प्रथम संख्या लिया था और 113 को अंतिम संख्या लिया था, लेकिन ये संख्या हमने निकाला कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि संख्या हम निकालते कैसे। चलिए आपके सामने ही बता रहा हूं, देखिएगा। अगर हमें इसको सूत्र रूप में बनाना हो तो चलिए मैं सूत्र रूप में आपको बना के बता रहा हूं। देखिए हमको पता है कि हमने 5 बाई 5 का मैजिक स्क्वायर बनाया है, तो 5 बाई 5 के मैजिक स्क्वायर में टोटल कितने अंक होते हैं 25, 5 पंचे 25, 25 अंक होते हैं। अर्थात प्रथम अंक जो भी होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से लेकर 25 अंक तक लेता तो पहला अंक जो है 1 है, तो अगला लास्ट अंक क्या होगा, तो उस लास्ट अंक को प्राप्त करने के लिए इसमें चूंकि 25 अंक है तो एक तो ये खुद हो गया, तो आपको 24 और जोड़ना होता, तो कितना आता 24 जोड़ रहे हैं तो कितना आता अंतिम संख्या आता 25। इसका मतलब यह है प्रथम संख्या यदि आपको पता चल भी गया है तो अंतिम संख्या निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रथम संख्या में 24 को जोड़ रहे हैं। अगर वो क्या है 5 बाई 5 का है तो उसी प्रकार अन्यों के लिए भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अगर हमारा प्रथम संख्या मान ले जाए, देखिए 5 बाई 5 का मैजिक स्क्वायर है, प्रथम संख्या मान ले जाए x है, तो अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या होगा x प्लस 24। याद रखना मैंने आपको अभी बताया है, अगर प्रथम संख्या 1 है तो अंतिम संख्या क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस 24। ये देखिए प्रथम संख्या प्लस 24, यहां से आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा और बटे में आ जाएगा 2। अब इस सूत्र का प्रयोग करके पूरा गणित को हम बना सकते हैं। ठीक है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रथम संख्या है, ये अंतिम संख्या है। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे बताते जा रहे हैं। चलिए अगर आपको पता है कि योग कितना लाना है, आपको तो पहले बता दिया गया था योग कितना लाना है 505, तो यहां पर हम लिखेंगे 505 और यहां पर 5 बाई 5 का मैजिक स्क्वायर है, प्रथम संख्या नहीं पता तो यहां पर हम लिखेंगे x। चलो x प्लस x से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2x लिखेंगे और प्लस 24 को लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये जो 2 नीचे दिख रहा है उसको इधर ले आएंगे, ये 2 नीचे में है ना, तो गुना हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 इतना ही होगा। ठीक है, 1010 होगा। अब यहाँ पर आपका बच गया है 5 और यहाँ पर बच गया है 2x प्लस 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। थोड़ा से हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, ये 5 नीचे आ जाएगा तो 1010 है, 5 से भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पर 2x प्लस 24 बचेगा, इसको कटा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य और 5 दूनी 10, मतलब 202 बचा। अब जो 202 बचा है भाई, फिर यहां से हम फिर से हल करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से पूरा। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये जो हमको मिला है कौन सा 202, इसमें आप क्या करिएगा, ये जो 24 है इसको हम इधर माइनस कर देंगे, 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2x बचेगा, है ना। अब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से उधार लाएगा, यहाँ से उधार लाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में आपको 4 घटाना है, 8 आएगा। यहाँ पर 9 बचा है, 9 में आपको घटाना होगा 2, कितना आएगा 7, और यहाँ पर तो 1 बचा है 178, कितना आ गया 2x। अब 2x का मान कितना आ रहा है 178 आ रहा है भैया,
तो x का मान कितना आएगा 178 बटे कितना 2, भाग देंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा और 2 निया 18। अब ये किसका मान है, चलो इसको फिर से आपको समझा रहे हैं। यहां पर देखिए हमने प्रथम संख्या के रूप में किसको लिया था जी, प्रथम संख्या हमने लिया था x, तो प्रथम संख्या हमारा क्या मिला 89 मिला। अब अगली संख्या क्या होगा, मतलब अगली संख्या नहीं, अगली संख्या क्या होगी 89 के बाद तो हमको लगातार संख्या लिखना है 25 संख्या, आखिरी संख्या हमको पता करना था सूत्र के माध्यम से। तो आखिरी संख्या कैसे निकलेगा, इसी 89 में इसी 89 में ये वाला जो 89 है इसमें आपको 24 को जोड़ना था। मैंने सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र बताया था, अगर प्रथम संख्या x है तो अंतिम संख्या इस प्रकार होगा, और वो 5/5 का मैजिक स्क्वायर है तब की बात कर रहे हैं। अन्य मैजिक स्क्वायर के लिए आप क्या करिएगा, जितना बाय जितना का मैजिक स्क्वायर होता है उसके हिसाब से जो है 4/4 का होगा, तो 4 चौक 16, तो उसमें आप क्या करेंगे प्रथम संख्या प्लस किसको जोड़ेंगे, 4 चौक 16 अंक होगा ना, तो 15 जोड़ेंगे, ठीक है। 3/3 का है, 3 3 9 है, तो आप क्या करेंगे प्रथम संख्या प्लस 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको जोड़ा। अब इसको जोड़कर देख लीजिए आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 113 ही आएगा। तो ये प्रथम संख्या और ये क्या हो गया अंतिम संख्या। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसी प्रकार आप बहुत सारे मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं सभी प्रकार के, और आपको मैजिक स्क्वायर के सारे ट्रिक सीखना है, चाहे 3/3 का हो, 4/4, 5/5, 6/6, 10/10, 10/10 या 12/12, कोई भी हो, सीखना है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है ना, मैजिक स्क्वायर जादुई वर्ग पहली, उसको आप जाकर देखिएगा। सब प्रकार के मैजिक स्क्वायर को चुटकियों में बनाना सीखोगे, ना केवल हल करना, मैं बोल रहा हूं बनाना सीखोगे, बनाना ही आ जाएगा। और अगर आपको बनाना आ जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ऐसे ही 2 शानदार वीडियो यहां पर आपको दिखाई देगा या तो यहां पर दिखाई देगा, क्लिक करिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।